तो हेलो प्यारे छात्रों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नावली इनका कक्षा 10 के मैथ, ठीक है, प्रश्नावली 1A 1B पढ़ चुके हैं। जो ये प्रश्नावली है वो प्रश्नावली होगा हमारा क्या 1C। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्नावली 1C पे डिस्कस करते हैं क्या दिया है प्रश्नावली 1C में। ठीक है, ये प्रश्नावली 1C। ठीक, तो प्रश्नावली 1C में देखिए इसमें सिद्ध करने वाला दिया है परिमेय और अपरिमेय के बारे में बार बार पूछेगा। सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन परिमेय संख्या नहीं है, वह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम आइए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करें, जाने कि ये होता क्या है ना। देखिए, तो आप देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में हम कह सकते हैं क्या कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें ना, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये होता है कि q इक्वल टू नॉट q। ठीक है, जो q का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा ना, यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के जो q का मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए, तो अब चाहे तो यहाँ पर हेडिंग डालकर लिख सकते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा है उसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं ना। लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ना, तो ये परिमेय संख्या हो गया। हम पूछेंगे कि ये बताइए कि दो कौन सी संख्या है, तो बोलेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पांच कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या है। 7 परिमेय संख्या है। अब हम दे देंगे, ये बताइए कि कर्ण में 3 कैसी संख्या है, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। कर्ण में 4 कैसी संख्या है, तो बोलेंगे परिमेय संख्या है ना। तो कर्ण में 4 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। हम तो बता रहे हैं कि कर्ण में 3 परिमेय अपरिमेय संख्या है,
लेकिन ये कड़ी में 4 ये परिमेय संख्या कैसे हुई ना। देखिए तो ये कहेंगे क्या कि कड़ी में जिसका जोड़ा बनता है ना, जिसका कड़ी में जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक, कड़ी में 5 कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जितना हम बातें बताएं सारी, ठीक है, सारी जितनी बातें बताएं ये आप लोग मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने प्रश्नावली के सवाल पर। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली का सवाल क्या बोल रहा है, हम यहाँ से पढ़ लेंगे और आप लोग स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिटाते हैं और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ चलिए देखिए प्रणाली वंश का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या था ना, कहा सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। तो हम इसे मान कर लगाएंगे क्या, माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है ना, जो कि a बटे b के बराबर। तो 3 कड़ी में 3 बराबर a बटे b। आप चाहे तो यहाँ पर p बटे q भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर गुणा है ना, तो एक गुणा है, जब इसे हम पहचानकर कर देंगे तो तुरंत आ जाएगा भाग में ना, भाग में होगा तो ये होगा 3 कड़ी में 3 बराबर a अपान b गुणे ये 3। ठीक है, ये होगा कड़ी में 3 बराबर गुणा कर देंगे तो a अपान ये हो जाएगा 3 b हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि a बटे 3b एक परिमेय संख्या है लेकिन कड़ी में 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। और यह भी है कि देखिए जो परिमेय संख्या होती है लिख दीजिएगा, अतः जो परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है वे अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। क्या बात समझ में आया, जो परिमेय संख्या होती है वे अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है ना। तो लिख दीजिएगा अर्थात कड़ी में 3 इक्वल टू नॉट a अपॉन 3b ना। एक और इसमें लिख दीजिएगा कि अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 3 कड़ी में 3 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके और हम जितनी बातें सारे बताए हैं उसे एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा और काफी पेन लेकर के बैठ जाइए, साथ में ही नोट बनाते रहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। हमें सिद्ध करना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे हम हल करेंगे, मान करके हल कीजिएगा। ठीक है, इसका विपरीत उल्टा लिखेंगे क्या, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जो कि a अपॉन b के क्या है, बराबर है। क्या है, a अपॉन b के बराबर है। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, करड़ी में 5 बराबर a अपॉन b। ठीक है, तो अब एक बात और। ठीक है, अब ये पहले करड़ी को, अगर इस करड़ी को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, करड़ी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिख दीजिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करना। ठीक है, ये होगा करड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर a अपॉन b का, तब ये होगा स्क्वायर क्योंकि दोनों पक्ष का कर रहे हैं ना। तो ये करड़ी हट जाएगा तो 5 बराबर ये होगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगा ना। तो ये होगा 5 बराबर a स्क्वायर अपॉन क्या, b को लिख सकते हैं b गुणे b, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक b का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये होगा क्या, 5b बराबर a स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, कहता है यही बता देना कोई तो जरूर है नोट्स दे लेना लाइक ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या कि ये बताइए कि 5 भी है, तो लिखेंगे कि 5 भी एक पूर्णांक है तथा a स्क्वायर b क्या है, तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। कैसे है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, और लिखिएगा कि a स्क्वायर अपॉन b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है, क्या इसमें बात समझ में आई, तो लिखेगा फिर इसके बाद अतः a स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू नॉट 5b। ठीक है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण करड़ी में 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छी तरह से एकदम आ रहा होगा। ठीक है, समझ में, अगर समझ में
हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम मानकर चलेंगे, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक कैसी संख्या है, तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि a/b के ना, यानी a/b के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो ये हो गया 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a/b, ठीक है। हमेशा इसका विपरीत मानकर चलेंगे, ठीक है। अगर परिमेय संख्या बोले तो अपरिमेय संख्या को मानकर चलेंगे, और इसमें अपरिमेय संख्या कहेगा तो परिमेय संख्या मानकर चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इस देखिए ये 3 जो है हमारा प्लस में है, ठीक है। जब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो किसमें होगा, माइनस में होगा। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप पक्षांतर करने पक्षांतर कर दीजिए। ये होगा 2 कड़ी में 5 ना, यहाँ 2 कड़ी में 5 बराबर a/b -3, ठीक है। तो ये होगा 2 कड़ी में 5 बराबर, अब b का इसमें गुणा कर देंगे ना। अब देखिए कैसे होगा, तो a को उतार लीजिएगा, b का गुणा कर देंगे 3 में तो माइनस हो जाएगा 3b और बटे में ये b हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझेंगे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट यानी सब चीज डायरेक्ट कैसे कर दिए, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं किए, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि a/b हो गया, ये -3 हो गया, तो जिसका अर्थ कुछ है उसका अर्थ a, b और कौन का जब हम प्लस निकालेंगे तो b होगा, ठीक है। अब देखिए b से b कट गया तो a उतर जाएगा, माइनस में लगा लेंगे, a का जब भाग b में देंगे तो b बाद में जाएगा, तो b का हम गुणा कर देंगे 3 सीधी 3 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये 3b हो गया ना। ये इसी वाले को हम यहाँ पर कर दिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये गुणा में है, अब इधर हम पक्षांतर इसको भी करेंगे तो किसमें होगा, भाग में होगा ना। ये होगा कड़ी में 5 बराबर a - 3b बटे में b × 2, ठीक है। तो गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 बराबर a - 3b और बटे में ये 2b हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन a - 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है ना। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे अतः एक दूसरे के
भास के कारण 3+2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अच्छी तरह से नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्री में क्लास मिलेगा आपको करने के लिए, अर्जुन क्लासेज गोपालपुर। ठीक है, आप इस चैनल पर जुड़ जाइए और यहाँ पर बहुत ही शानदार हमारे विशाल सर फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, और पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं, और आप लोग देख लीजिएगा पूरे एकदम वीडियो को एकदम देखते रहिए। ठीक है, और 5:15 बाद उनका, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसका क्लास चल रहा है, तो 5:15 पर आप लोग को प्रीमियम वीडियो मिलेगा। ठीक है, देखने के लिए। और जो मैथ की क्लास है कक्षा 10 की, तो ये 4:15 पर चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह से आप लोग अगर सपोर्ट अगर बना रहे हैं तो जल्द ही कक्षा 12 के, ठीक है, और मैथ का भी क्लास चलेगा, इंग्लिश यानी जितने सब्जेक्ट है चलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसी कड़ी में 7 जो दिया है, इसी को सिद्ध करना है कि कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना। इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए इसे क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सिद्ध होगा। ठीक है, तो देखिए हम बताए हैं कि, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम बताए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है, सॉल्व किए हैं, और बार बार बता रहे हैं कि इसके हम विपरीत मान करके चलेंगे ना। ये पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या है ना, सिद्ध करना है, लेकिन हम इसके विपरीत चलेंगे। लिखेंगे क्या कि माना कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है जो कि a/b के बराबर है ना, जो कि a/b के बराबर है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन नंबर दूसरे के जैसा एकदम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को जैसे सॉल्व किए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 को उसी तरह से एकदम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम माना कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है जो कि a/b के क्या है, बराबर है ना। तो अब देखिए कड़ी में 7 बराबर a/b हो गया ना, इतना हो गया। तो अब इसका क्या करेंगे, b का उठा करके तिर्यक गुणा कर देंगे ना। ऐसा भी कर सकते हैं, जिसका कुछ ना उसका हर एक होता है, तो b का गुणा इसमें हम कर देंगे कड़ी में 7 का, और 1 का गुणा कर देंगे a में। ठीक है, ये होगा क्या कि a बराबर क्या होगा, कड़ी में 7b ना। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए a का स्क्वायर प्लस कड़ी में 7b का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा बराबर, और कड़ी का करेंगे तो कड़ी हट जाएगा। ठीक है, ये 7 बचेगा, b का करेंगे तो ये b स्क्वायर होगा ना।
ये इतना हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बराबर 7 बी स्क्वायर ना, लिखेंगे अतः ए स्क्वायर का मत 7 से विभाजित होता है ना, विभाजित होता है, इसलिए बी भी 7 से विभाजित होगा ना, लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और देखते हैं 5वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। 5वां नंबर देखिए स्क्रीन पे आप लोग देखिए, कह रहा है कि यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यह सिद्ध करने के लिए करा कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए मान पर लगाइए, लिखेंगे माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो कि ए के बराबर है ना। देखिए 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर ए हो गया, ठीक है। अगर इसे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, अगर इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए और लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए 2 प्लस करड़ी में 2 होल स्क्वायर बराबर ये ए का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी की होल स्क्वायर को क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। और इसी पर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ठीक है। इसी फार्मूले पर इसे क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे। देखिए तो ये लिखेंगे क्या कि 2 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 और गुणे करड़ी में ये 2 हो गया, ठीक है। देखिए और बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना। देखिए तो इसे करेंगे 2 दूना कितना होगा 4 प्लस ये करड़ी हट जाएगा 2 प्लस 2 दूना के 4, 4 का गुणा करड़ी में कर दीजिए, ये होगा 4 करड़ी में 2 बराबर ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 2 जोड़े कितना होगा 6 प्लस 4 करड़ी में 2 बराबर ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए 6 प्लस में इधर जाएगा तो किस में होगा
प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कड़ी में 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 6 ना। अब देखिए ये गुणा में है, ये भी इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में होगा ना। तो ये होगा क्या कि 2 कड़ी में 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 6 बटे में 4 हो गया, ठीक है। लिखेंगे क्या कि ए स्क्वायर माइनस 6 बटे में 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पाछे करके देख लीजिएगा, आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जाते जाते एक बार फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हम लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।